ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे पतित पावन शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया वो है, मैं एक काली रूपधारी आत्मा हूँ, मैं एक काली रूपधारी आत्मा हूँ। तो आज का वरदान रहा, शक्ति रूप की समृद्धि द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूपधारी आत्मा भाव। तो काली रूपधारी आत्मा भाव का वरदान दे दिया, अर्थात हमें यह स्वरूप बना दिया कि मैं एक काली रूपधारी आत्मा हूँ, शक्ति रूप की समृद्धि द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली आत्मा हूँ, संघारी आत्मा हूँ। अपने शक्ति रूप की समृद्धि से पतित संस्कारों का स्वयं का भी नाश करती हूँ, और जो भी आत्मा मेरे सामने आती है उसके भी पतित संस्कारों का नाश हो जाता है, और मुझ आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं उस पतित आत्मा का, पतित प्रवृत्ति वाली आत्मा का मुझ पर नहीं पड़ता। तो बाबा ने काली रूपधारी आत्मा हूं, पतित पावनी आत्मा हूं। पतित पावनी का भी बाबा वरदान थोड़े दिन पहले दिया था। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने सारे टाइटल बाबा अपने बच्चों को दे देते हैं। बाबा स्वयं तो आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने के लिए, अर्थात संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जो बाबा की है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बाबा के स्वयं के शब्द हैं कि मैं तो ये बच्चों से उम्मीद करता हूँ, मेरी ये चाहना है कि बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति मेरे समान बन जाए। तो बाबा ने कहा वो श्रेष्ठ स्थिति है संपूर्ण पवित्र, तो मेरी संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ स्थिति है। तो बच्चों की भी संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ स्थिति हो जाए, तो वो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पतित पावनी का बाबा वरदान भी देते हैं, जिससे हम काली रूपधारी आत्मा बनते हैं। तो काली रूपधारी आत्मा जब हम सुनते हैं तो मंदिर में वो मूर्ति देखते हैं तो हमें उससे भी डर लगता है, और वो रूप जो होता है एब्सोल्युटली ब्लैक रूप होता है, और गुस्से में जैसे कि आत्मा वो माता जी, वो माता काली रूप वाली माता, काली माता गुस्से में है पूरा और हमला करने लगी है किसी पर, परंतु वो एक्चुअली गुस्सा है नहीं, वो क्रोध है नहीं, काली माता है, उसकी महिमा अपनी है, इसीलिए तो उसका मंदिर बना, जिसको लोग जाकर, भक्त लोग जाकर उसकी पूजा करते हैं विधि पूर्वक, और अपने संस्कारों का, पतित संस्कारों का विनाश माता से करवाते हैं। तो ये रूप जो काली रूप है, ये है कोई क्रोध का रूप नहीं, कोई हमलावर का रूप नहीं, बल्कि उनकी एक दृढ़ता और निश्चय की शक्ति है कि मेरे सामने कोई भी पतित आत्मा अगर आती है तो निश्चय और दृढ़ता के साथ उसके पतित प्रवृत्ति, उसकी पतित दृष्टि मुझ पर जो पड़ती भी है वो वापिस चली जाए, मुझ पर वो उस पतित आत्मा, पतित प्रवृत्ति वाली आत्मा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि बाबा भी स्वयं कहते हैं मुझ पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ता, रादर बाबा को एक पतित शरीर में आना पड़ता है, और पतित शरीर का भी बाबा पर कोई असर नहीं होता, रादर उस पतित शरीर ब्रह्मा बाबा
पतित शरीर वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्ण पवित्र बनाकर अव्यक्त स्थिति में बिठा देते हैं और उनसे अव्यक्त सेवा करवा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को सफल करते हैं। तो हमें कोई भी आत्मा हमारे सामने पतित संकल्प भी लेकर आती है तो वो पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न हमारे में चल सकें और उस आत्मा के पतित संस्कार जो है संहार हो जाए, क्योंकि विनाश हो जाए। मैं तो स्वयं एक संहारी आत्मा हूं और जो पतित पावनी आत्मा है, काली का रूपधारी आत्मा है, वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकती। तो बाबा कैसे आजकल प्रवृत्ति वाली आत्माओं अर्थात विकारों की आग लगी हुई है, तो ये वरदान बहुत ही गहरा वरदान है कि बाबा के बच्चे अपने आप को इस विकारी दुनिया से, विकारी प्रवृत्ति वाली आत्माओं से कैसे अपने आप को स्वयं को प्रोटेक्ट करें और विकारी प्रवृत्ति वाली आत्मा को भी उसके विकारों को समाप्त कर उसको पावन बना दें। तो ये रोल है पतित पावन आत्माओं का। और ये काली रूप अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा, तो बाबा पर जिस पर प्रभाव, बाबा पर जिस कोई भी पतित आत्माओं का इस पतित दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा प्रभावशाली है तो बाबा के बच्चे भी प्रभावशाली हैं। तो ऐसे काली रूप बनना है कि कोई भी हमारे सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, उसका ये मूर्छित संकल्प हो जाए, पतित संकल्प मूर्छित हो जाए। तो मेरे में कोई पतित संकल्प भी ना चले, ऐसा संपूर्ण पवित्र संपूर्ण श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। और गुस्से में आने वाली आत्मा नहीं, संपूर्ण शांत हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। बड़ा दृढ़ निश्चय है कि मुझ संपूर्ण पवित्र आत्मा के पास ऐसी कोई भी विकारी आत्मा आ नहीं सकती, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर प्रभाव पड़ जाता है तो मैं प्रभावशाली नहीं हूं, अर्थात पतित पावनी नहीं हूं, काली रूपधारी आत्मा नहीं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे। कौन सा? कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं, सर्व शक्तियों से एम्पावर्ड हूं, लैस हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके। ऐसी अपनी पावरफुल ब्रेक चाहिए, ऐसी अपनी कोई भी पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सकें, ऐसी अपनी पावरफुल ब्रेक लगानी है। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं के संहारी आत्मा है, अर्थात काली रूपधारी आत्मा, संहारी आत्मा। संहार किसका करना है? सामने जो प्रवृत्ति, विकारी प्रवृत्ति वाली आत्मा है, उसका संहार करना है और अपने में इतनी पावरफुल ब्रेक लगानी है कि किसी भी आत्मा जो विकारों के संकल्प लेकर आई है उसका विनाश तो होना ही होना है, और मुझ पर पावरफुल ब्रेक एक सेकंड में लगाकर उससे पार होना है, क्योंकि मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझ पे भी वो संकल्प अगर चले तो उसका संहार हो जाए। वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। जो संहारी आत्मा है, काली रूपधारी आत्मा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा है, शांत आत्मा है। जिस प्रकार बाबा का प्रभाव किसी विकारी आत्मा का इस दुनिया पर नहीं पड़ता, प्रभावशाली बाबा है, वैसे ही हमें प्रभावशाली बनना है। किसी भी आत्मा के विकारों का प्रभाव, विकारों के संकल्प भी हमारे संकल्पों को विकारी ना बना दें। तो कभी किसका शिकारी हम लोग नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो
जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। तो संकल्पों को मूर्छित करना है, यही हमला है काली का, काली रूपधारी आत्मा का। कोई भी आत्मा प्रवृत्ति मार्ग में विकारी संकल्प लेकर मुझ काली रूप के सामने आती है तो उसके संकल्प, विकारी संकल्प मूर्छित हो जाएं, ऐसे काली रूप बनना है। मैं तो एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, पतित पावनी आत्मा हूं, आत्माओं को पावन बनाती हूं। पतित से पावन बनाने वाली आत्मा पर किसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, जिस पर हमारे परम पिता परम आत्मा शिव बाबा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुझे वो टाइटल को पूरी तरह धारण कर काली रूपधारी आत्मा की स्मृति में रहना है कि मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति आत्मा हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। मैं एक संघारी आत्मा हूँ। तो दिल से शुक्रिया बाबा का, कोटि कोटि शुक्रिया आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक काली रूपधारी आत्मा हूँ, मैं एक प्रभावशाली आत्मा हूँ। मुझ पर किसी भी पतित आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं काली रूपधारी आत्मा हूँ।